अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और बेटे बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है, कोई मसला ही नहीं है इनमें। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से टाइम जाया किए बगैर। एक इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेटेड थ्रू आ स्पीड ऑफ, इलेक्ट्रॉन है जो स्पीड v से इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम डिनोट करते हैं 0.995 c के साथ मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है 0.995 सी के साथ। पास थ्रू अ ट्यूब, ये एक ट्यूब है जिसमें से उसने पास होना है। ओके, और इस ट्यूब की जो लेंथ है वो है 500 मीटर, यानी जो इस ट्यूब की लेंथ है ओरिजिनल रेस्ट पे यानी 500 मीटर। तो एल नॉट जो है वो है 500 मीटर। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, यानी v जो है वो 0.995 c है। तो इसके लिए आप जानते हो ये लेंथ श्रिंक हो जाएगी। ओके, तो वो कह रहा है हाउ लॉन्ग ट्यूब विल अपीयर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए इस ट्यूब की लेंथ क्या होगी। यानी ओरिजिनल लेंथ तो 500 है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है उसके लिए वो लेंथ क्या होगी। तो बेटे हमने पढ़ा था कि नॉर्मल लेंथ अगर इतनी है तो ऑब्जेक्ट जो अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा उसके लिए रिलेटिव लेंथ होगी शॉर्टर हो जाएगी। ओके, तो वो जो शॉर्टर लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एल का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ओके, तो वैल्यू पुट करो, एल नॉट है 500, 1 माइनस v है 0.995 c इसका स्केयर ओवर c स्केयर। ओके, तो बेटे मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, जगह कम है, यानी ये आएगा 500 इंटू 1 माइनस 0.995 स्केयर c स्केयर ओवर c स्केयर। ये c स्केयर से c स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 500 इंटू 1 माइनस 0.995 स्केयर। बेटे कैलकुलेटर पे आप ये वैल्यू डाटा एज इट इज लिखें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 49.9 मीटर। आप अंदाजा लगाएं, वो ट्यूब जिसकी लेंथ 500 मीटर थी वो श्रिंक होके इलेक्ट्रॉन के लिए जस्ट रह जाएगी 49.9 मीटर। तो ये बच्चे कहलाएगी रिलेटिविस्टिक लेंथ। न्यूट्रॉन है जो एक स्टेबल पार्टिकल नहीं है, वो 20 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यानी न्यूट्रॉन 20 मिनट में किसी और एलिमेंट में, किसी और पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, यहां से न्यूट्रॉन निकलता है और किसी और प्रोटॉन और न्यूट्रिनो वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और बाकी एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो उसका डिके टाइम है वो टी नॉट, यानी प्रॉपर टाइम जो है वो है 20 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना करो, आपकी मर्जी है। इससे भी सॉल्व हो जाएगा, करना है तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको पता है बेटे अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 1200 सेकंड। हाउ लॉन्ग विल इट सीम टू एग्जिस्ट इफ शूट आउट विद स्पीड ऑफ 0.8 सी। अगर ये न्यूक्लियस से 0.8 सी के साथ बाहर आता है तो ये डिके होने में कितना टाइम लगाएगा। अब सुनो, न्यूक्लियस से जब न्यूट्रॉन निकलता है तो वो डिके हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी और पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और कितना टाइम लगाता है, 20 मिनट। लेकिन यही न्यूट्रॉन अगर अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करे फिर डिके हो तो फिर टाइम, आपको पता है टाइम डायलेट हो जाता है, टाइम डायलेशन होती है और स्ट्रेच हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो टाइम हमने क्या करना है, फाइंड। तो आपने पढ़ा है टाइम डायलेशन का फार्मूला, T इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, अगर सेकंड वाला करना तो ये पुट करेंगे, मिनट वाला करना तो ये कर लो, मिनट वाला पुट कर लो 20 मिनट ओवर 1 माइनस वी की जगह आएगा 0.8 सी होल स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। आप इसको सॉल्व करें मजीद, 20 मिनट्स ओवर
1 माइनस 0.8 स्केयर, सी स्केयर ओवर सी स्केयर, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 मिनट ओवर 1 माइनस 0.8 स्केयर और इसका अंडर। आप इसको कैलकुलेटर पे लिखें 20 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.8 स्केयर, तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक टाइम है वो आएगा 33.3 मिनट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तीसरा सवाल बच्चों सेम पहले की तरह कोई फर्क नहीं है, वो कह रहा है रेस्ट फ्रेम में हम एक स्पेसशिप की लेंथ मेजर करते हैं जो कि प्रॉपर लेंथ कहलाती है 100 मीटर। ओके, अगर स्पेसशिप 9c यानी v उस स्पेसशिप के 0.99c के साथ मूव कर रहा हो तो वो ऑब्जर्वर को ये लेंथ कितनी नजर आएगी, यानी रिलेटिव लेंथ हमने क्या करनी है फाइंड। तो बेटे कोई मसला ही नहीं है, L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, सिंपल वही फार्मूला, हर चीज सेम है, बस डाटा का डिफरेंस है। तो L नॉट की जगह आप पुट करो बेटे L इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस 0.99 स्केयर सी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये कैंसल, तो आप वैल्यू पुट करो कैलकुलेटर पे 100 इंटू 1 माइनस 0.99 स्केयर, आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो लेंथ आती है वो 14.1 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं टाइम जाया किए बगैर। 11.14 कहता है कैलकुलेट रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस हमें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट मैस m नॉट दिया है 9.1 10⁻³ किलोग्राम, और हमने इसकी रेस्ट मैस एनर्जी क्या करनी है फाइंड। हम जानते हैं रेस्ट मैस एनर्जी का फार्मूला है m नॉट c स्क्वायर, तो आप m नॉट की वैल्यू पुट करो 9.1 10⁻³ c स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ उसका स्क्वायर। तो आप अगर सॉल्व करेंगे 9.1 10⁻³ इंटू इसका स्क्वायर लो, ये बनेगा 9 इंटू 10⁻16। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रेस्ट मैस एनर्जी आएगी 8.2 10⁻14 जाउल। लेकिन हमें जाउल में नहीं, हमने इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो याद रखना बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻19 जाउल। अगर हमने 1 जाउल की वैल्यू पुट करनी है तो ये आएगा 1 ओवर 1.6 10⁻19। तो सिंपल इस फैक्टर पे इसको क्या कर दो डिवाइड। तो बच्चे हमारे पास जो ई नॉट है वो बनेगा 8.2 10⁻14 ओवर ये फैक्टर 1.6 10⁻19। तो हमारे पास एनर्जी आएगी 0.511 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जानते हो 10⁻6 होता है मेगा, तो एनर्जी बन गई हमारे पास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गई रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पांचवें से पहले एक छोटा सा छठा जो न्यूमेरिकल है वो मैं समझा रहा हूं पहले। At what speed mass of proton become in particle accelerator become triple। तो रेस्ट मैस जो है, रेस्ट मैस ऑफ प्रोटॉन, रेस्ट मैस ऑफ प्रोटॉन वो है बच्चों m नॉट। जब वो एक्सेलरेट करता है जो रिलेटिव मैस है m वो बन जाता है 3 टाइम्स ट्रिपल, यानी m नॉट से 3 टाइम्स बन जाता है। तो उस वक्त हमने स्पीड यानी v को क्या करना है फाइंड। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है रिलेटिविस्टिक मैस का फार्मूला होता है m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। बच्चों देखना m की जगह क्या आएगा 3m नॉट, इधर आएगा m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। m नॉट से m नॉट क्या हो गया कैंसल, ये इधर और ये इधर, तो ये बनेगा 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, और इधर आएगा 1 ओवर 3। हमें अंडर रूट को खत्म करना है, दोनों तरफ स्केयर लेंगे, 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर 9। अब आपको पता है हमें ये v चाहिए, इस v को इधर और 1 ओवर 9 को इधर, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 ओवर 9 इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर सी स्केयर। आप इसका एलसीएम लो, 9 माइनस 1 वी स्केयर ओवर सी स्केयर, तो ये बच्चों बना 8 ओवर 9
वी स्केयर ओवर सी स्केयर, हमें वी स्केयर चाहिए यानी वी चाहिए, तो ये बनेगा 8/9 सी स्केयर। अब आप बच्चों दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो हमारे पास ये कट गया, वी आ गया 8/9 अंडर रूट इंटू सी। देखा, आप इसको सॉल्व करेंगे 0.9 सी इज इक्वल टू वी। तो सिंपल बेटे, अगर पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर प्रोटॉन 0.9 सी के साथ मूव करेगा तो मैस उससे 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा स्मार्ट सिलेबस का, जो कि 11.5 है। ओके बच्चों, लास्ट न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉन है जो V 0.85 सी, V इज इक्वल टू 0.85 सी के साथ मूव कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा है, और काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो बता दूं, रेस्ट मैस ऑफ एनर्जी, सॉरी रेस्ट मैस जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं टोटल एनर्जी। सिंपल है बच्चों, टोटल एनर्जी का फार्मूला यानी एनर्जी का फार्मूला होता है mc²। अब हमें m जो है वो उसका फार्मूला में पता है, वो होता है m0 ओवर 1 - v² ओवर c² अंडर रूट। ये m की वैल्यू आ गई और साथ आ गया c²। इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। m हमारे पास है 9.1 10⁻31, c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ उसका स्केयर ओवर 1 - 0.85 सी का होल स्केयर ओवर c²। तो बेटे आप सिंपल इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है एनर्जी का 1.54 10⁻13 जाउल। मैंने बोला है कि जाउल में नहीं निकालना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दो 1.6 10⁻19 पे, तो हमारा आंसर आएगा 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई उसकी टोटल एनर्जी। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो बेटे याद रखना, हमारे पास इसकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो होती है रेस्ट मैस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी यहां से निकाल लो, वो हो जाएगी टोटल एनर्जी माइनस m0 c²। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इसकी वैल्यू पुट करो जो कि हमने निकाली हुई है 1.54 10⁻13 माइनस m0 हमें पता है 9.1 10⁻31 इंटू स्पीड ऑफ लाइट होती है 8 उसका स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसमें से इस डाटा को क्या करो, माइनस, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 7.23 इंटू 10⁻⁻14 जाउल। अगेन इस जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1.6 माइनस 19 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बच्चों 0.452 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बच्चों सिंपल सा न्यूमेरिकल था, और इसके साथ ही हमारे चैप्टर जो 11 है उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।